2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। क्यों आपको लगता है ऐसा? देखो, जो देश का जो गौरव उन्होंने बढ़ाया है, और G20 समिट में अब देख लीजिए, विश्व भर के क्या कहते हैं नेता यहाँ पे आए। तो आज से पहले जब से हमने होश संभाला अब तक हमने देखा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी साहब ही प्रधानमंत्री होने चाहिए। लालू कहते हैं कि G20 से आम आदमी को क्या मिला, क्या हासिल हुआ है? अरे, देश का गौरव बढ़ा, वो कम है क्या? ठीक है ना। आज देश की जो परिस्थिति है, और क्या कहते हैं, कहाँ पहले हिंदुस्तान को पिछड़ा हुआ देश कहा था, और अब आज के डेट में सब दुनिया भर के नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री का क्या कहते हैं स्वागत कर रहे हैं इस तरीके से। वो कब, आज से पहले कब हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। तो मोदी जी इज़ अ परफेक्ट चॉइस। आपको क्या लगता है जो मोदी के बाद योगी में वो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है जो नेक्स्ट पीएम के तौर पे उन्हें बनाया जा सके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बल्कि अपने योगी आदित्यनाथ साहब, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट का मॉडल इन्होंने लगाया, या फिर सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा का, आज के डेट में जो बदमाशी या फिर जो पहले बसपा सपा सरकार में हुआ करती थी, वो क्या आपको लगती है? बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, योगी जी भी बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस मोदी साहब के बाद हो सकते हैं। तो बुलडोजर बाबा आपकी नज़र में पीएम कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, डिजर्व करते हैं पीएम कैंडिडेट के लिए? बिल्कुल, बुलडोज़र बाबा गलत के साथ गलत कर रहे हैं, और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। जो गलत के साथ सही कर रहा है वो गलत है। अच्छा, आप जिनको बता रहे हैं कि मोदी को बनना चाहिए, उन्हीं मोदी को केजरीवाल कहते हैं कि चौथी पास राजा है और देश चला रहा है जनता को बेवकूफ़ बना के। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको लगता है कि मोदी एक अनपढ़ हैं और देश जो है वो वैसे ही चला रहे हैं जनता को बेवकूफ़ बना के? 130 करोड़ जनता को जो चला रहा है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? ठीक है जी। और मैं उनके सर्टिफिकेट पे तो नहीं जा रहा मोदी साहब के, लेकिन ज्ञान सिर्फ पढ़ाई डिग्रियों से नहीं आता, ज्ञान तजुर्बे से भी आता है, और वो व्यक्ति तजुर्बे में सर्वश्रेष्ठ है, कोई चक्कर। तो केजरीवाल जो IITian खुद को बताते हैं और कहते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा क्रांति ला दी, आप उनको मानते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट हैं पीएम के लिए, या पीएम बन सकते हैं? देखिए, 28-29 प्रदेशों में से एक छोटा सा, वो भी पौना प्रदेश चला रहे हैं वो, ठीक है ना, आधा भी नहीं, उसका भी 25वां हिस्सा चला रहे हैं वो। तो वो कैसे प्रमाण दे सकते हैं वो पूरे देश भर का? तो उनको बिल्कुल मानता नहीं। राहुल गांधी, जिनको जो है एक पप्पू की उपाधि मिली हुई है और उसे वो हटाने की लाख कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या है? राहुल गांधी एक परिपक्व नेता, मैच्योर नेता बन गए हैं, या अभी भी पप्पू ही हैं? देखिए, पप्पू नेता कभी व्यक्ति का कोई बेवकूफ़ व्यक्ति समझदार नहीं बन सकता, ठीक है नहीं, और समझदार बेवकूफ़ नहीं हो सकता। जो पप्पू है वो पप्पू ही रहेगा, और समझदार व्यक्ति समझदार ही रहेगा। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है मोदी के खिलाफ, उसमें आपको लगता है कोई पीएम कैंडिडेट या पीएम मोदी को चुनौती देने लायक है? देखो, मेरा मानना ये है कि नीतीश कुमार जी को आगे रखा गया है। नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन सब अच्छे लोगों को एक साथ होना चाहिए। मेरा तो मानना है नीतीश कुमार जी को वापस एनडीए में आना चाहिए। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते हैं और उनको पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है, तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? मोदी एक तरफ और एक तरफ नीतीश कुमार। देखो, नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी बिहार में हो सकती है, लेकिन देश भर में नहीं है, ठीक है। देश भर की पॉपुलैरिटी तो नरेंद्र मोदी साहब की है। नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब गुजरात की स्थिति देखिए कहाँ है और बिहार कहाँ है। आज 15 साल तो हो गए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, और बिहार को कहाँ माना जाता है? ठीक है जी, कोई व्यापार नहीं करना चाहता। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। क्यों आपको लगता है ऐसा? देखो, जो देश का जो गौरव उन्होंने बढ़ाया है, और G20 समिट में अब देख लीजिए, विश्व भर के क्या कहते हैं नेता यहाँ पे आए। तो आज से पहले जब से हमने होश संभाला अब तक हमने देखा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी साहब ही प्रधानमंत्री होने चाहिए। लालू कहते हैं कि G20 से आम आदमी को क्या मिला, क्या हासिल हुआ है? अरे, देश का गौरव बढ़ा, वो कम है क्या? ठीक है ना। आज देश की जो परिस्थिति है, और क्या कहते हैं,
कहाँ पहले हिंदुस्तान को पिछड़ा हुआ देश कहा था, और अब आज के डेट में सब दुनिया भर के नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री का क्या कहते हैं स्वागत कर रहे हैं इस तरीके से। वो कब, आज से पहले कब हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। तो मोदी जी इज़ अ परफेक्ट चॉइस। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है मोदी के खिलाफ, उसमें आपको लगता है कोई पीएम कैंडिडेट या पीएम मोदी को चुनौती देने लायक है? देखो, मेरा मानना ये है कि नीतीश कुमार जी को आगे रखा गया है। नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन पॉइंट सब अच्छे लोगों को एक साथ होना चाहिए। मेरा तो मानना है नीतीश कुमार जी को वापस एनडीए में आना चाहिए और एनडीए के साथ ही नेतृत्व, अगर मोदी जी के नेतृत्व में ही गाड़ी इस समय में तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के नीतीश कुमार अलग हो गए थे और फिर जाके दोबारा से तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव के साथ हो गए। तो एक जो पलटू राम की उपाधि मिली हुई है उनको, तो क्या लगता है कि वो देश चलाने लायक हैं क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी का तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आप आरजेडी का इतिहास देखिए। जब आरजेडी का राज हुआ करता था तब दुनिया भर की क्या कहते हैं बदमाशी, डकैती और अपहरण, वहाँ तो सब हर कोई वाकिफ है उससे, ठीक है। जंगल राज, उसमें पूरा वाकिफ है। तो कहाँ वो उनका वो क्या कहते हैं राज किसी तरीके से, या फिर उनका कोई ओपिनियन का कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। बाकी जो नीतीश कुमार पलटू राजा, देखो राजनीति है, ठीक है ना। और मेरा मानना है नीतीश कुमार जी को वापस एनडीए में आना चाहिए। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते हैं और उनको पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है, तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? मोदी एक तरफ और एक तरफ नीतीश कुमार। देखो, नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी बिहार में हो सकती है, लेकिन देश भर में नहीं है, ठीक है। देश भर की पॉपुलैरिटी तो नरेंद्र मोदी साहब की है। नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब गुजरात की स्थिति देखिए कहाँ है और बिहार कहाँ है। आज 15 साल तो हो गए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, और बिहार को कहाँ माना जाता है, ठीक है जी। कोई व्यापार नहीं करना चाहता उस प्रदेश में। प्लान एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है बिहार के लिए। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी समस्या है ये तो। और हर कोई गुजरात मॉडल को हर प्रदेश में अपना रहा है, तो किस वजह से अपना रहा है? मोदी साहब की वजह से। एक चीज़ और, अब किस स्टेट के रहने वाले हैं? मैं यही यूपी में। तो आपको क्या लगता है जो मोदी के बाद योगी में वो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है जो नेक्स्ट पीएम के तौर पे उन्हें बनाया जा सके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बल्कि अपने योगी आदित्यनाथ साहब, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट का मॉडल इन्होंने लगाया, या फिर सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा का, आज के डेट में जो बदमाशी या फिर जो पहले बसपा सपा सरकार में हुआ करती थी, वो क्या आपको लगती है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या कहते हैं, योगी जी भी बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस मोदी साहब के बाद हो सकते हैं। बुलडोजर बाबा आपकी नज़र में पीएम कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, डिजर्व करते हैं पीएम कैंडिडेट के लिए? बिल्कुल, बुलडोजर बाबा गलत के साथ गलत कर रहे हैं, और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। जो गलत के साथ सही कर रहा है वो गलत है। अच्छा, आप जिनको बता रहे हैं कि मोदी को बनना चाहिए, उन्हीं मोदी को केजरीवाल कहते हैं कि चौथी पास राजा है और देश चला रहा है जनता को बेवकूफ़ बना के। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपको लगता है कि मोदी अनपढ़ हैं और देश जो है वो वैसे ही चला रहे हैं जनता को बेवकूफ़ बना के? 130 करोड़ जनता को जो चला रहा है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? ठीक है जी। और मैं उनके सर्टिफिकेट पे तो नहीं जा रहा मोदी साहब के, लेकिन ज्ञान सिर्फ पढ़ाई डिग्रियों से नहीं आता, ज्ञान तजुर्बे से भी आता है, और वो व्यक्ति तजुर्बे में सर्वश्रेष्ठ है, कोई चक्कर। तो केजरीवाल जो IITian खुद को बताते हैं और कहते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा क्रांति ला दी, आप उनको मानते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट हैं पीएम के लिए, या पीएम बन सकते हैं? देखिए, 28-29 प्रदेशों में से एक छोटा सा, वो भी पौना प्रदेश चला रहे हैं वो, ठीक है ना, आधा भी नहीं, उसका भी 25वां हिस्सा चला रहे हैं वो। तो वो कैसे प्रमाण दे सकते हैं वो पूरे देश भर का? तो उनका बिल्कुल मानता नहीं। राहुल गांधी, जिनको जो है एक पप्पू की उपाधि मिली हुई है और उसे वो हटाने की लाख कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या है? राहुल गांधी एक परिपक्व नेता, मैच्योर नेता बन गए हैं, या अभी भी पप्पू ही हैं? देखिए, पप्पू नेता कभी व्यक्ति का कोई बेवकूफ़ व्यक्ति समझदार नहीं बन सकता, ठीक है नहीं, और समझदार बेवकूफ़ नहीं हो सकता। जो पप्पू है वो पप्पू ही रहेगा, और समझदार व्यक्ति समझदार ही रहेगा।